नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल्स न्यूज 80। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और जैसे ही तारीखों का फैसला हुआ नेताओं ने जनता को अपनी तरफ लुभाने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाओं की बम्पर उपहार खोल दी है। तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ा वादा किया है हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने। हालांकि यह योजना सही साबित हो सकती है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनती तो रोजगार ही उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन ने भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एनडीए ने अपनी चुनावी घोषणा में बहुत सारे वादे किए हैं। अब चुनावी रणभूमि तैयार है। दोनों पक्ष जनता की भरोसा जीतने में भरपूर कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ रोजगार का वादा तो दूसरी तरफ महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण। बिहार की राजनीतिक में अब शुरू हो गई है लुभाने की जंग, लेकिन अब देखना यह होगा कि बिहार की जनता किस वादों को करती है भरोसा। बिहार विधानसभा 2025 के पॉलिटिक्स न्यूज के माध्यम से फ्रेश ओपिनियन पोल सामने आया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शेखपुरा जिले की। तो शेखपुरा जिले के कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। इन 2 सीटों पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। शेखपुरा सीट पर आरजेडी की बढ़त दिखाई दिख रही है, तो वही दूसरी तरफ बरबीघा सीट पर जेडीयू की बढ़त दिखाई नजर आ रही। बड़ी बात करें इस जिले में तो जनसुराज और अन्य पार्टी को जनता का समर्थन दिखाई नहीं दिख रहा है। राजनीतिक बाबाओं का कहना है शेखपुरा की जनता लोकल मुद्दा जैसे बेरोजगारी, शिक्षा और विकास योजनाओं को ठहराव को लेकर इस बार बेहद जागरूक है। यानी यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि शेखपुरा में जंग भले दलों के बीच है, लेकिन जनता का मूड विकास और कामकाज के आधार पर तय करेगी कि अब किसे मिलेगी जीत की कुर्सी। बिहार विधानसभा 2025 के ताजा ओपिनियन पोल में रुख कर रहे हैं नालंदा जिले की ओर। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटों पर अब की बार रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा को बिहार शरीफ की सीटों पर बढ़त दिखाई मिल रही है, जबकि जेडीयू में अपनी पारंपरिक गढ़ों स्थापना राजगीर, नालंदा और हरनौत इन 4 सीटों पर अपना झंडा गाड़ चुका है। वहीं दूसरी तरफ इस्लामपुर सीटों पर आरजेडी को बढ़त दिखाई दे रही है, जहां युवाओं और अल्पसंख्यक वोटरों का झुकाव आरजेडी दलों की ओर दिख रही है। सबसे रोमांचक बात यह है कि बिहार में पहली बार चुनावी अखाड़े में उतरे प्रशांत किशोर ने भी हिलसा सीटों पर अपना परचम लहराया हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार विधानसभा 2025 के ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल में अब बात कर रहे हैं पटना जिले की। यह वही जिला है जहां से एनडीए गठबंधन को रीढ़ की हड्डी माना जाती है। यहाँ कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 9 सीटें ऐसे हैं जो साफ साफ एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। दानापुर, मनेर, फुलबाड़ी, मसौढ़ी, पालीगंज, बारह, दीघा और पटना साहिबा इन 8 सीटों पर बीजेपी को बढ़त दिखाई मिलती नजर आ रही है। वही मोकामा सीट पर जेडीयू को बढ़त दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बात करें आरजेडी को, तो आरजेडी विक्रम, बांकीपुर, कुम्हरार और बख्तियारपुर इन 4 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वही बात करें तो नई दल यानी प्रशांत किशोर की पार्टी ने फतुहा सीटों पर अपना परचम लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, जो उनके लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। राजनीतिक बाबाओं का कहना है कि राजधानी पटना का चुनावी गणित जातीय समीकरण, विकास और युवा वोटर्स की प्राथमिकता पर टिकेगा। यहाँ का रुझान पूरे बिहार की दशा और दिशा तय कर सकती है। बिहार विधानसभा 2025 के ओपिनियन पोल के मुताबिक कैमूर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इस बार इन जिले में दोनों दल की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। रामगढ़ और चैनपुर इन 2 सीटों पर आरजेडी को जनता का समर्थन दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ बात करें तो भभुआ और मोहनिया इन 2 सीटों पर बीजेपी को बढ़त दिखाई मिल रही है। बिहार विधानसभा 2025 के चुनावी जंग में ताजा ओपिनियन के मुताबिक बात करते हैं आगे गया जिले की ओर। तो यहाँ कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 5 सीटें, आरजेडी को 4 और जनसुराज को 1 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी को इमामगंज, गया टाउन, टिकरी, अतरी और वजीरगंज इन सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ बीजेपी ने स्थानीय नेता को टिकट देने से बीजेपी की जीत की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। तो आरजेडी गुरुआ, शेरघाटी, बोधगया और बेलागंज
इन 4 सीटों पर जनता का भरपूर समर्थन दिखाई देखने को मिल रहा है। वही बात करें जनसुराज की तो 12 चट्टी सीटों पर अपना परचम लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार विधानसभा 2025 के चुनावी जंग में ताजा ओपिनियन पोल में अब बात कर रहे हैं पश्चिमी चंपारण जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन को पश्चिमी चंपारण जिले में अपना किला ठोक दिया है। कुल 9 सीटों में 8 सीटें एनडीए गठबंधन की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लोरिया, नौतन, बेतिया और सिकटा इन सीटों पर अपना परचम लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। वही वाल्मीकि नगर सीट पर जेडीयू की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बात करें तो आरजेडी को चनपटिया सीट पर बढ़त दिखाई मिलती नजर आ रही है। 2025 के चुनावी जंग में अब बात करते हैं मधुबनी जिले की। तो मधुबनी जिलों में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ इन जिलों में भी एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन को मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। बीजेपी को 7 सीटें तो आरजेडी को 2, तो वही नई पार्टी जनसुराज को 1 सीटें मिलने की संभावना। बीजेपी ने बेनीपट्टी, खजौली, बिस्फी, झंझारपुर और राजनगर इन 5 सीटों पर बीजेपी का राज करती दिखाई दे रही है। तो वही जेडीयू ने भी हरलाखी और बाबू बराही सीटों पर बढ़त दिखाई मिलती नजर आ रही है। नई पार्टी जनसुराज को भी लौका सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वही बात करें आरजेडी की तो आरजेडी ने फुलपरास और मधुबनी इन 2 सीटों पर जनता का समर्थन दिखने को मिल रहा है। बिहार विधानसभा 2025 के चुनावी खेल में अब हम सीधे रुख कर रहे हैं अररिया जिले की। तो यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 4 सीटें एनडीए को तो आरजेडी को 1 और जनसुराज को 1 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। बीजेपी नरपतगंज, फारबिसगंज, सिकटी इन 3 सीटों पर बढ़त दिखाई मिलती नजर आ रही है। इस बार अररिया के जनता ने स्थानीय मुद्दों को देखते हुए एनडीए के पक्ष में झुकाव नजर दे। वही दूसरी तरफ बात करें आरजेडी को तो आरजेडी की 8 सीट पर बढ़त दिखाई मिलती नजर आ रही है। वही नई पार्टी जनसुराज ने भी अररिया विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। तो वही बात करें जेडीयू को तो रानीगंज सीट पर जेडीयू की जनता का समर्थन भरपूर मिल रहा है। आगे बात करते हैं बिहार विधानसभा 2025 के चुनावी बिगुल में अब रुख करते हैं पूर्वी चंपारण जिले की तरफ। यहाँ कुल 12 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 9 सीटें एनडीए के पक्ष में तो 3 महागठबंधन की झोली में दिखाई देती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को रक्सौल, हरसिद्धि, गोविंदगंज, पिपरा, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया और ढाका इन 8 सीटों पर बीजेपी को जबरदस्त समर्थन दिखाई मिलती नजर आ रही है। वही जेडीयू को केसरिया सीट पर बढ़त दिखाई दे रही। दूसरी तरफ बात करते हैं आरजेडी की तो आरजेडी ने सुगौली, नरकटिया और कल्याणपुर सीटों पर अपना दबदबा कायम किया हुआ है। बाकी इन जिलों में जनसुराज और अन्य दलों का खाता खुलता हुआ भी नजर नहीं दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा 2025 के चुनावी जंग में आप बात करते हैं शिवहर जिले की एकमात्र सीट की। यहाँ की जनता ने शिवहर विधानसभा सीट पर जेडीयू की मुहर लगा दी। वैसे यहाँ आरजेडी का भी दबदबा कायम है। यहाँ इन दोनों दलों की कड़ी टक्कर देखने को मिल सकता है। बिहार विधानसभा 2025 के चुनावी जंग में अब बात करते हैं सीतामढ़ी जिले। तो यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 6 और आरजेडी को 2 सीटें मिल सकती है, जिसमें बीजेपी को रीगा, बतनाहा, परिहार और सीतामढ़ी सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर दिखाई दे रही है। आरजेडी ने भी अपनी पकड़ बनाई हुई है। आरजेडी को बाजपट्टी और बेलसन सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य दलों का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। 2025 के चुनावी जंग में अब रुख करते हैं सीधे सुपौल जिले की। तो सुपौल में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जो कि 5 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ की जनता ने साफ रूप से स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए के अलावा और किसी पार्टी को यहाँ जीतने की संभावना। यहाँ से जेडीयू निर्मली, पिपरा, सुपौल और त्रिवेणीगंज इन 4 सीटों पर जेडीयू की बढ़त साफ दिखाई दे रही है। तो बीजेपी ने भी छतरपुर विधानसभा सीटों पर अपनी लहर बरकरार रखी हुई है। साथ ही इन जिलों में अन्य दलों का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है।
विधानसभा 2025 के चुनावी जंग में अब बात करते हैं जमुई जिले की ओर। तो कुल मिलाकर जमुई जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें बीजेपी की 2 सीट और एनडीए को 1, तो वही जन स्वराज पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना। बीजेपी को जमुई और चकाई इन 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही। वही एनडीए को झाझा सीट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई हुई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिहार में नई पार्टी जन स्वराज ने भी सिकंदरा विधानसभा सीटों पर मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार विधानसभा 2025 के चुनावी जंग में अब बात करते हैं भोजपुर जिले। तो कुल मिलाकर भोजपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ दोनों दलों में बराबरी का टक्कर देखने को मिल रही है। इन जिलों में बीजेपी को 3, वही आरजेडी को 3, तो वही जन स्वराज को 1 सीट मिलने जा रही है। बीजेपी को बरहारा, आरा और तरारी इन 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी की संदेश, शाहपुर और जगदीशपुर इन 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में पहली बार आए जन स्वराज पार्टी को भी अज्ञाओं सीट पर अपनी पकड़ बनाई हुई है। 2025 के चुनावी मुकाबले में अब रुख कर रहे हैं सीधे लखीसराय जिले। तो कुल मिलाकर यहाँ 2 ही विधानसभा सीटें हैं, जिनमें बीजेपी दूसरा जेडीयू के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को लखीसराय सीट से बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट पर जेडीयू को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 2025 के चुनावी मुकाबले में अब बात करते हैं मुंगेर जिले की ओर। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें, जिनमें बीजेपी को 1 और जेडीयू को 1, तो वही जन स्वराज को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। मुंगेर की जनता ने सभी दलों को 1-1 सीट देने की मंजूरी 2025 विधानसभा चुनावी जंग में अब बात करते हैं बांका जिले की। तो यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 4 एनडीए के पक्ष में तो 1 आरजेडी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को बांका, कटोरिया प्रखंड सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वही आरजेडी को छोरैया विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही जेडीयू को अमरपुर और बेलहर इन 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई देती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा 2025 के चुनावी जंग में अब सीधे रुख करते हैं भागलपुर जिले की। तो यहाँ की ओपिनियन पोल में जनता का रुझान सामने आया है। भागलपुर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए के 4 और आरजेडी को 2, तो वही जन स्वराज को 1 सीट मिलने की संभावना। बीजेपी को बिहपुर, पीरपैंती और कहलगांव इन 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। आरजेडी को नाथनगर सीट से बढ़त मिलती हुई दिखाई मिल रही है। जन स्वराज पार्टी ने भी अपनी पकड़ बनाते हुए सुल्तानगंज सीटों पर अपना दबदबा कायम किया हुआ है। अब बात करते हैं 2025 विधानसभा चुनावी जंग में खगड़िया जिले। बात करते हैं यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 3, तो वही आरजेडी को 1 सीट मिलने की संभावना है। बीजेपी को यहाँ खगड़िया और चौथम इन 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो जेडीयू को मानसी सीट पर अपनी पकड़ मजबूत की है। साथ ही आरजेडी ने अलौली विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा 2025 के चुनावी जंग में अब रुख कर रहे हैं बेगूसराय जिले की ओर। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें जनता ने अन्य दलों को छोड़कर सभी दलों को बराबरी का मौका दिया, जिसमें एनडीए को 3, तो वही आरजेडी को 3, तो वही जन स्वराज को 1 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इन जिलों में बीजेपी को बछावाड़ा और बेगूसराय सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वही आरजेडी को पौड़िया, बख्तियारपुर और साहेबपुरा कमाल इन 2 सीटों पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही जन स्वराज पार्टी को भी 13 सीट पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने सीटों के बाद बखरी सीटों पर अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2025 के चुनावी जंग में अब बात करते हैं समस्तीपुर जिले की। तो यहाँ कुल 10 विधानसभा सीटें, जिसमें 5 एनडीए के पक्ष में तो 4 आरजेडी के पक्ष में, तो 1 सीट जन स्वराज के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। को कल्याणपुर, वारिसनगर और सरायगंज इन 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही आरजेडी को 4 सीटों और जन स्वराज को 1 सीटों मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को मोहिउद्दीन नगर सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वही आरजेडी को समस्तीपुर, उजियारपुर और मोरबा इन 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जन स्वराज ने भी
विभूतिपुर सीटों पर मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार विधानसभा 2025 के चुनावी जंग में अब रुख करते हैं सीधे वैशाली जिले की ओर। तो यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 4 एनडीए के पक्ष में तो वही 4 आरजेडी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रही। वही बात करें तो यहाँ भी अन्य पार्टी को खाता खोता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी को हाजीपुर, लालगंज और पातेपुर इन 3 सीटों पर दमदार प्रदर्शन करते हुए बढ़त बना, साथ ही जेडीयू ने भी वैशाली सीटों पर कब्जा करता दिखाई दे रहा है। बात करते हैं आरजेडी की, तो आरजेडी महुआ, राघोपुर और महानार इन 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही। वहीं पहली बार राजापकर सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही। बिहार विधानसभा 2025 के चुनावी जंग में अब बात करते हैं सारण जिले की। सारण जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 4 एनडीए के पक्ष में तो 5 आरजेडी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही जन स्वराज की पार्टी को भी एक सीट पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को माझी, तैरिया, छपरा और अमनौर इन 4 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही आरजेडी को एकमा, बनियापुर, गढ़वा, परसा और सोनपुर सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही जन स्वराज ने भी मठौरा सीट पर बढ़त बना। बिहार चुनावी जंग में अब आगे रुख करते हैं सिवान जिले की ओर। तो यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 6, बाकी 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई। बीजेपी को सिवान, जिरदोई, बरौली, दरोहा और गोरियाकोठी इन 5 सीटों पर शानदार बढ़त बनाई हुई। साथ ही रघुनाथपुर सीट पर लोजपा की बढ़त दिखाई दे रही है। तो बात करते हैं आरजेडी की, तो आरजेडी को एकमात्र बरहड़िया सीट पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिहार चुनावी जंग में अब बात करते हैं गोपालगंज जिले। तो यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 3 एनडीए तो वही 2 सीटें आरजेडी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही। बीजेपी को बैकुंठपुर, बरौली और भोरे इन साथ ही कुचियाकोटे और हथुआ सीटों पर आरजेडी की बढ़त मिलती हुई नजर दिखाई दे रही है। बाकी अन्य दलों का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुलता दिखाई दे रहा। बिहार चुनावी जंग में अब रुख कर रहे हैं मुजफ्फरपुर जिले की। कुल 11 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 5 तो साथ ही 6 महागठबंधन के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रही। को और राई, बरुराज, पारू और चाहगंज इन 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही। जेडीयू को सकरा सीट पर बढ़त दिखाई दे रही। दूसरी तरफ आरजेडी की बात करें तो आरजेडी गयाघाट, मीनापुर, बोचहा, कुरहानी और कांटी इन 5 सीटों पर मुहर लगा दी। साथ में कांग्रेस ने भी मुजफ्फरपुर सीटों पर बढ़त बनाई हुई। बिहार विधानसभा 2025 के चुनावी जंग में अब रुख करते हैं दरभंगा जिले की ओर। तो यहाँ कुल 10 सीटें हैं, जिसमें 8 सीटें एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही आरजेडी को 2 सीटें मिल सकती। बीजेपी को गौरा, बौराम, अलीनगर, दरभंगा, हायाघाट, ओटी और जाले इन 6 सीटों पर बढ़त बना। तो वही जेडीयू ने कुशेश्वर स्थान, बेनीपुर सीट पर बढ़त बना ली है। बिहार विधानसभा 2025 के चुनावी जंग में आप बात करते हैं सहरसा जिले की। तो यहाँ कुल 4 सीटें हैं, जिसमें 2 एनडीए और 1 आरजेडी और 1 जन स्वराज के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को सहरसा सीट, जन स्वराज को सोनबरसा सीट, जेडीयू को महेशी सीट तो वही आरजेडी को सिमरी बख्तियारपुर सीट पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा 2025 के चुनावी जंग में अब रुख करते हैं मधेपुरा जिले की ओर। तो मधेपुरा में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए की 1 और आरजेडी को 2 तो साथ ही जन स्वराज को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। जेडीयू को आलमनगर, जन स्वराज को बिहारीगंज तो वही आरजेडी को सिंहेश्वर और मधेपुरा सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा 2025 के चुनावी जंग में अब बात करते हैं कटिहार जिले की। तो यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 4, आरजेडी को 2 तो जन स्वराज को 1 सीट मिल लेती दिखाई दे रही। बीजेपी के कटिहार, कोरहा, बलरामपुर और प्रणामपुर इन 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बड़ी बात कांग्रेस को कठवा, मनिहारी इन 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। जन स्वराज को 12 विधानसभा सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। रुक करते हैं अब पूर्णिया जिले की। तो यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए को परनाय, वनमुखी, रुपौली और पूर्णिया सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वही आरजेडी को कसबा, मदहा सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। साथ ही जन स्वराज पार्टी को यहाँ कोई सीटें मिलने की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं किशनगंज जिले की। तो यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 4 सीटें यानी पूरी की पूरी सीट आरजेडी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है, जिसमें
बहादुरगंज, ठाकुरगंज और कोचाधामन, इन 3 सीटों पर आरजेडी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं किशनगंज सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। चलिए अब बात करते हैं चुनावी जंग में नवादा जिले की ओर। तो यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें, इसमें 1 एनडीए के पक्ष में तो 4 आरजेडी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। बीजेपी को वाराणसीगंज सीटों पर पकड़ बनाई हुई, वहीं आरजेडी रजौली, नवादा और गोविंदपुर, इन 3 सीटों पर दबदबा बनाया हुआ है और साथ ही कांग्रेस ने भी हिसुआ सीटों पर बढ़त बनाते दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं चुनावी जंग में औरंगाबाद जिले की। तो यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी और आरजेडी को 5 सीटों पर कब्जा बनाते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी ओबरा सीट पर अपनी पकड़ बनाई हुई है, वहीं आरजेडी को नवीनगर और रफीगंज सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने भी कुटुंब और औरंगाबाद सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं जहानाबाद जिले की। तो यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2 आरजेडी तो 1 जनसुराज के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी की जहानाबाद और मखदूमपुर सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है, वहीं जनसुराज को घोसी और सीटों पर अपनी दबदबा बनाया हुआ है। विधानसभा 2025 के चुनावी जंग में अरवल जिले की ओर। अरवल जिले में यहाँ कुल 2 ही विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एक आरजेडी तो दूसरा एक जनसुराज के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी को कुर्था तो जनसुराज को अरवल विधानसभा सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा 2025 के चुनावी जंग में अब बात करते हैं रोहतास जिले की ओर। तो यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 1 तो आरजेडी को 6 सीटें की बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें बीजेपी को चेनारी सीटों पर अपना परचम लहराया हुआ है, तो वही आरजेडी सासाराम, दिनारा, नोखा, डेहरी और काराकाट, इन 5 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही कांग्रेस ने भी करागाह सीटों पर मौजूदगी दर्ज कराई। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 243 सीटों पर ताजा ओपिनियन पोल का विश्लेषण सामने आया है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस बार मोदी के नेतृत्व वाली पार्टी को 142 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, वहीं महागठबंधन को इस बार कुल 85 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। और इस पोल के अनुसार जनसुराज पार्टी को 16 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और वही अन्य पार्टी को 1 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि चुनाव करीब आते समय समीकरण चेंज भी हो सकती है। तो आप यह बताएं कि आप किस विधानसभा क्षेत्र से वीडियो को देख रहे हैं, आपके क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत सकता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।